जे जाया झण गिए कम कलंक डहेबी निच निरंजन नानमय ते परमपनवेबी। दोहा सूत्र नंबर 56। द्रव्य गुण पर्याय निरूपण मुख्यत्वेन सूत्रत्रयम् कथयति। अब द्रव्य गुण पर्याय के निरूपण की मुख्यता से 3 दोहा सूत्र कहे जाते हैं। अप्पा जनियौ केन नबी अप्पे जनियु न कोई दौव सहाबे नीचु मुनि पज्जौ बिन सै होई। क्या कह रहे हैं? आत्मा जनितः केन न अपि आत्मना जनितम न किमपि द्रव्य स्वभावेन नित्यम मन्यस्व पर्यायः विनश्यति भवति। क्या कह रहे हैं? यह आत्मा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। हमारी आत्मा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई है और न ही आत्मा को किसी ने उत्पन्न किया है। 2 बात हो गई। ए सब उधर क्या डिस्टर्ब नहीं करो। आप लोग क्या कर रहे हैं? तो 1 2 जाओ ना, सभी क्यों जा रहे हैं? आत्मा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई है और न ही आत्मा को किसी ने उत्पन्न किया है। शरीर उत्पन्न होता है और शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा न किसी के द्वारा उत्पन्न हुई है और न आत्मा किसी को उत्पन्न करती है। ये बात यहां पर कही जा रही है। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है, तो घड़े को बनाने वाला कौन है? कुम्हार है। सुनार सोने के आभूषण बनाता है, आभूषणों को बनाने वाला कौन है? वह सुनार है। लोहे की वस्तुओं को बनाने वाला लोहार है। उस प्रकार से इस आत्मा को बनाने वाला कोई भी नहीं है। आत्मा को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है और न आत्मा से कोई उत्पन्न हुआ है। समझ में आ रहा? बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष पर फल आते हैं, फल से पुनः बीज जमीन में जाता है, पुनः वृक्ष बनता है, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष। ये परंपरा अनादिकाल से चली आई है। उस प्रकार से आत्मा से कोई भी उत्पन्न नहीं होता है। और द्रव्य स्वभावेन नित्यम, किंतु द्रव्य स्वभाव से यह आत्मा नित्य है। यानी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मा नित्य है। न आत्मा नित्य किसे कहते हैं? जो शाश्वत है, उसका कोई आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, उसे नित्य कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है, लेकिन आत्मा नित्य है और मोक्ष भी नित्य है। काय पैजे क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। और इस प्रकार से मानो
और जो पर्याय है और विनश्यति भवती, उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है। हमारा शरीर क्या है? मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय शरीर हमको मिला है और ये पर्याय कैसी है? उत्पन्न हुई है। शरीर का जन्म हुआ है और शरीर का मरण भी होगा। शरीर उत्पन्न भी होता है और शरीर का नाश भी होता है। पर्याय उत्पन्न होती है और पर्याय नाश को प्राप्त हो जाती है। समझ में आ रहा है? द्रव्य उत्पन्न भी नहीं होता और नाश को भी प्राप्त नहीं होता। जो उत्पन्न नहीं हुआ वह नाश को भी प्राप्त नहीं होता, और जो उत्पन्न होता है वह नियम से नाश को प्राप्त हो जाता। शरीर पुद्गल है। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल है, और जो पुद्गल है उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त हो जाता है। यह पर्याय है। पर्याय उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है। चाहे मनुष्य पर्याय हो, चाहे देव पर्याय हो, चाहे त्रियंच पर्याय हो, चाहे नरक पर्याय हो, ये सभी पर्याय उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है। लेकिन इन पर्यायों में रहने वाला जो आत्मा है वह द्रव्य है। इस शरीर में रहने वाला आत्मा है वह द्रव्य है। वह कभी उत्पन्न नहीं होता और नाश को भी प्राप्त नहीं होता। शरीर जल जाता है, जल करके राख हो जाता है, लेकिन आत्मा को जलाने वाली कोई अग्नि आज तक इस धरती पर उत्पन्न नहीं हुई। अस्त्र शस्त्र के माध्यम से, तलवार के माध्यम से शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन आत्मा के कभी टुकड़े नहीं होते। आत्मा अखंड द्रव्य है। हम लोग प्राय करके शरीर को ही अपना मान करके जीते हैं। शरीर का जन्म होता है, जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां मनाते हैं। हमने सुना महाराष्ट्र में जब लड़के का जन्म होता है तो पेड़े बांटते हैं, और जब लड़की का जन्म होता है तो जलेबी बांटते हैं। मीठे दोनों ही हैं। पेड़ा भी मीठा है और जलेबी भी मीठी है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये भेदभाव, पक्षपात क्यों है? ये महाराष्ट्र के आप लोग ही जानते हैं। जन्म होता है, खुशियां मनाते हैं। घर में लड़के का जन्म हुआ है, खुशियां मनाते हैं, पेड़े बांटते हैं, और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? गाना गाना बजाना आदि करते हैं, उत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव, है ना? मनाते कि नहीं? तो ये शरीर, ये पर्याय उत्पन्न हुई है, बच्चे का जन्म हुआ है, उत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव। और इसके बाद में धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, 1 साल का हो जाता है, उस दिन भी उत्सव मनाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बर्थडे, है ना? और इसके बाद में 2 साल का होता है तो फिर मनाते हैं। प्रति वर्ष जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन बर्थडे मनाते हैं। और क्या करते हैं? केक को बोलो काटते हैं, जिसका जन्मदिन है उससे कटवाते हैं, और मोमबत्तियां जलाते हैं और उसको बुझाते हैं। किससे बुझाते हैं? फूंक करके बुझा देते हैं। कितनी मोमबत्तियां जलाते हैं?
जितने साल का हुआ उतनी मोमबत्तियां जला देते हैं और कितनी बुझाते हैं? बोलो। सभी बुझा देते हैं उतनी, उस सब बुझा भी देते, बुझाते हैं। इसका मतलब क्या है? इतने साल हमारे निकल गए और जो निकल गए वह वापस लौट करके आने वाले नहीं है। जे गेला तिगेला परत एनार नहीं। जो निकल गया वह वापस आने वाला नहीं है। अतीत काल हो गया, वह मिट गया। और जो भविष्य में है वो आने वाला है, अभी आया नहीं है। वर्तमान पर्याय का हम अनुभव कर रहे हैं। हमारे जिंदगी के कितने साल बुझ गए, जितनी आयु हो गई उतने साल बुझ गए और आगे के साल अभी जितना जीवन है उतने अभी जल रहे हैं। और एक एक करके सब बुझते जाते हैं। मान लो किसी की आयु 80 साल की है और अभी वह 55 साल का हो गया तो 55 बुझ गए, 15 कितने, 25 बाकी है। धीरे धीरे करके वो सब बुझते जाते हैं और लास्ट में अंतिम जो जलता हुआ दीपक या मोमबत्ती है वह भी अंतिम श्वास के साथ बुझ जाती है। पर्याय नष्ट हो जाती है। क्या किया आपने आकर के? जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चल वंदे। जब तुम जाओ जगत से तुम हंसो और जग रोए। जब घर में बच्चे का जन्म होता है बच्चा रोता हुआ आता है, लेकिन परिवार के लोग खुशियां मनाते हैं, हर्ष मनाते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, है ना। और जब वह बच्चा तो रोता है, जन्म के बाद रोता है कि नहीं? यदि रोए नहीं तो क्या समझते, पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाते रुलाने के लिए। क्यों? यश समझ में आ रहा है? जब बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता है और सारे के सारे लोग हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं अब ऐसा जीवन जियो कि जब तुम इस दुनिया से विदा लो, जब तुम इस दुनिया से जाओ, तुम तो हंसते हंसते जाओ और लोग तुम्हारी याद में आंसू बहाए। कितना अच्छा आदमी था, कितना अच्छा व्यक्ति था, तुम्हारी याद में उनकी दोनों आंखों से टप 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 करके आंसू टपके। ऐसा जीवन जियो तो जीवन की सार्थकता है। आगे देखते हैं तो भाव क्या निकला? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मा न तो उत्पन्न होता है और न इस आत्मा को किसी ने उत्पन्न किया है। आत्मा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है और न ही आत्मा ने किसी को उत्पन्न किया है। जो पर्याय है वह उत्पन्न भी होती है, दूसरे के निमित्त से भी उत्पन्न होती है और नाश को भी प्राप्त हो जाती है। यह बात यहां पर कही गई है। अब इसके बाद में 57 नंबर का दोहा सूत्र, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपम प्रतिपादयति। अब यहाँ पर द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप प्रतिपादित किया जा रहा है। तम पर्या नहीं दब तुह जम गुण पजय जूतु, सह भुब जान ही ताह गुण कम भुब पज्जौ बुद्धु। तत्परा जानी ही द्रव्यम त्वम यद गुण पर्याय युक्तम।
सह बुभ जानी ही तेसाम गुणाः क्रम भुवः पर्यायाः उक्ताः। क्या मतलब निकला? जो गुण और पर्याय से सहित होता है उसको द्रव्य जानो। क्या कहा? द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण और पर्याय से सहित होता है वह द्रव्य कहलाता है? हाँ हाँ, वही जो गुण और पर्याय से सहित होता है वह द्रव्य कहलाता है। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता है, कौन सा सूत्र आता है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्द्रव्य लक्षणम। जो उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित होता है वह सत कहलाता है और सत वही सद्द्रव्य का लक्षण है। यानी जो गुण और पर्याय से सहित होता है, गुण पर्यायवद द्रव्यम। क्या कहा? गुण पर्यायवद द्रव्यम, जो गुण और पर्याय वाला होता है वह द्रव्य कहलाता है ना। सहभुव, जो सदा पाए जाए, नित्य रूप हो, तो तेसाम गुणा, उन द्रव्यों के गुण है। जो हमेशा पाए जाते हैं और हमेशा रहते हैं, नित्य रहते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उन द्रव्यों के गुण कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे सोना है, और सोना कैसा है? पीला है। तो सोना एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, और पीलापन जो है वह उसका गुण है। अब सोना किसी भी रूप में रहे, सोने की कई पर्याय हो सकती हैं। सोने का बिस्किट भी हो सकता है, सोने की अंगूठी भी हो सकती है, सोने का हार भी हो सकता है, सोने का कंगन भी हो सकता है, सोने के कुंडल भी हो सकते हैं। बहुत सारी वस्तुएं सोने की हो सकती हैं, लेकिन वह सोना प्रत्येक अवस्था में विद्यमान है। तो उस समय किसी भी पर्याय में वह सोना है, उसका पीलापन उसके साथ ही रहता है। सोने से पीलेपन को अलग नहीं कर सकते। सोना से पीलापन निकाल दो, नहीं निकल सकता। तो जो द्रव्य से कभी भी अलग नहीं हो सकता, प्रत्येक अवस्था में उस द्रव्य के साथ रहता है, वह गुण कहलाता है। बर्फ कैसी है? ठंडी है। अब बर्फ को निकाल दो, बर्फ से ठंडापन निकाल दो, नहीं निकलेगा। अग्नि से उष्णता को निकाल दो, नहीं निकलेगी। नीम के पत्तों से कड़वापन निकाल दो, नहीं निकलेगा। नींबू से खट्टापन निकाल दो, नहीं निकलेगा। दूध में जो सफेदपन है वो निकाल दो, नहीं निकलेगा। गन्ने के रस से मीठापन निकाल दो, नहीं निकले, नहीं निकल सकता। तो वह उस द्रव्य का गुण कहलाता है। आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन, ये आत्मा का लक्षण है, गुण है। ज्ञान और दर्शन कभी भी आत्मा से अलग नहीं हो सकते। आत्मा से ज्ञान और दर्शन को नहीं निकाल सकते। मैंने प्रत्येक अवस्था में, यह मनुष्य, अभी मनुष्य हैं, कभी त्रिंच बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी कीड़ा मकोड़ा बनते हैं, कभी स्थावर काय में जन्म लेते हैं, कभी देव बनते हैं, कभी नारकी बनते हैं। ये पर्याय तो बदलती रहती हैं, लेकिन इसमें जो आत्मा है और आत्मा का जो ज्ञान दर्शन गुण है कभी भी बदलता नहीं, नष्ट नहीं होता, उसको गुण कहते हैं। तो जो गुण और पर्याय से सहित होता है वह द्रव्य कहलाता है। और
सैभुव गुणा, जो हमेशा उस द्रव्य में पाए जाते हैं, नित्य रूप रहते हैं, वह उन द्रव्यों के गुण कहलाते हैं। क्रम भुव पर्याय, और जो द्रव्य की अनेक रूप परिणति क्रम से हो, अर्थात अनित्य पने रूप समय समय पर उपजे और बिन से नाना स्वरूप हो, वह पर्याय कही जाती है। समझ में आ रहा है? बीज के है, आम का बीज है, आम की गुठली है, अभी गुठली के रूप में है, उसको जमीन में मिट्टी निकाल करके उसमें डाल दिया, खाद पानी दिया, और वह अंकुर बन गया, छोटा सा अंकुर बन करके जमीन से निकल आया, और थोड़ा बड़ा हुआ, पौधा बन गया, और बड़ा हुआ, पेड़ बन गया, और बड़ा हुआ तो बहुत बड़ा रूप उसने धारण कर लिया, फल देने लगा, फूल देने लगा। ये क्या है? ये पर्याय है। क्रम भुव पर्याया, ये क्रम से उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं पहले वृक्ष बना, फिर बाद में पौधा बन जाए, फिर बाद में अंकुर बन जाए, ऐसा नहीं है। एक क्रम से ये पर्याय उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है। अंकुर पर्याय का नाश हुआ, पौधा पर्याय उत्पन्न हो गई, पौधा पर्याय का नाश हुआ, पेड़ पर्याय उत्पन्न हो गई। बच्चे का जन्म होता है, छोटा रहता है, बालक रहता है, बाल्य अवस्था रहती है, और जब बाल्य अवस्था समाप्त हो जाती है, कुमार अवस्था आ जाती है, कुमार अवस्था मिट जाती है, युवावस्था आ जाती है, युवावस्था मिट जाती है, प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, और प्रौढ़ अवस्था मिट जाती है तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मिटती नहीं। मिटती है? मिटती है तो इस शरीर का ही परिवर्तन हो जाता है। हाँ, वृद्धावस्था इस जीवन की अंतिम अवस्था होती है, वृद्धावस्था के बाद कोई अवस्था नहीं होती। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है, न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवैतानि पुद्गले। न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं होती। फिर डर किसका? लोग डरते हैं, किससे डरते हैं? मौत से डरते हैं। मौत से सभी लोग डरते हैं। जितने भी लोग हैं, मृत्यु का नाम सुनते ही भय से कांपने लग जाते हैं। विभेति मृत्यु। यहां कह रहे न में मृत्यु, जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो मुझे डर किसका? न में व्याधि कुतो व्यथा, और मेरी आत्मा में कोई व्याधि नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो मुझे व्यथा कैसी? रोग किस में होते हैं? शरीर में होते हैं, आत्मा में कोई रोग नहीं होते। और मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। तो जब मेरी मृत्यु नहीं है तो मुझे डर किसका? और जब मेरी आत्मा में कोई रोग नहीं है तो मुझे व्यथा कैसी? ना हम बालो, मैं बालक नहीं हूं, न मैं बालो न वृद्धो हम, क्या है? ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवैतानि पुद्गले, मैं बालक भी नहीं हूं, मैं वृद्ध भी नहीं हूं, मैं युवा भी नहीं हूं। ये तानी पुद्गलानी, ये सब पुद्गल की पर्याय है। जो बूढ़े हो गए, अपने आप को वृद्ध समझते हैं,
जवान रहते अपने आप को युवा समझते हैं और बच्चे अपने आप को बच्चे बालक समझते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा न बालक है, न युवा है, न वृद्ध है, ये तो पुद्गल की पर्याय है। और पुद्गल की पर्यायों में ही हम हर्ष मनाते हैं, उत्सव मनाते। किसका उत्सव मनाते हैं? इस शरीर पुद्गल का जो मिटने वाला है उसका उत्सव मनाते, जन्मदिन मनाते हैं। और क्या मनाते हैं? जिस दिन क्या अक्षता, शादी हो गई, लड़का ने वर के रूप में वधू के गले में वरमाला डाल दी और वधू ने किसके गले में? वर के गले में वरमाला डाल दी और शादी हो गई। अब शादी, जिस दिन शादी हो गई उस दिन को भी सालगिरह, क्या शादी की सालगिरह है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैरिज एनिवर्सरी। वाह, कितना रुपए खर्च करके आते हैं, होटल में जाते हैं, क्या क्या करते हैं, आप लोगों को पता है। जो मिटने वाला है उसी का उत्सव करते हैं, जो मिटने वाला है उसी का श्रृंगार करते हैं। सुन रहे हैं? जो मिटने वाला है उसके कान में कुंडल पहनाते हैं, हाथ में चूड़ियां, सोने के कंगन, घड़ी, है ना, नाक में अलग, उंगलियों में अलग, कमर में अलग, पैर में अलग, इतना श्रृंगार करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सुगंधित तेल लगाते हैं, है ना। और बार बार जाकर के सामने, किसके सामने है? दर्पण के सामने बार बार निहारते हैं, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, इसी का श्रृंगार करते हैं, इसी को देखते हैं। और यदि बाल सफेद हो जाते हैं तो डाई करके, खिजाव करके उनको काला बना देते हैं और फिर जाकर के दर्पण में देखते हैं। पहले जमाने में राजा लोग रहते थे, एक बाल सफेद दिख गया उनको वैराग्य हो जाता था, सब कुछ छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके दीक्षा, मुनि दीक्षा लेते थे। और आज सफेद बाल हो गए तो डाई करके काला कर लेते, जिससे कभी हमें वैराग्य ना आ जाए। कहीं मुझे सफेद बाल देख करके संसार से वैराग्य नहीं आ जाए, इसलिए सफेद बालों को काला कर लेते हैं। और जब दांत गिर जाते हैं तो नए दांत, दादी देखो हंस रही दिख रहे दादी के, नए दांत बिठा लेते हैं, है? ठीक है कि नहीं? दांत बिठा लो, बालों को काला कर लो, लेकिन चेहरे पर जो झुर्रियां आ गई उन्हें नहीं मिटा सकते। दूध जब तपाते तो मलाई आती है, और एक बार मलाई को निकाल लो, दूसरी बार पतली पतली मलाई आती है, उस पर झुर्रियां दिखाई देती हैं। वैसी झुर्रियां चेहरे पर आ जाती हैं। दादी हाथ लगा के देख रही। उम्र होने के बाद में ये झुर्रियां आ जाती, इन झुर्रियों को नहीं मिटा सकते। उन झुर्रियां आपकी उम्र बता देती हैं। बाल काले कर लो, दांत, नए दांत लगा लो, लेकिन झुर्रियां बता देती हैं कि अब आपकी वृद्धावस्था आ गई है। पैरों में चलना कम हो जाता है, हाथ में एक काठी के लाठी आ जाती है और लाठी लेकर के टेकते टेकते चलते हैं, कमर झुक जाती है,
घुटने में दर्द होता है, दूसरे घुटने चेंज करा देते हैं। सुन रहे कि नहीं? बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बराबर है। और जो मिटने वाला है उसी की हम चिंता करते रहते हैं। ये तो मिटेगा, कितना भी तुम एयर कंडीशन में भी रखोगे तो भी ये मिटने वाला है, इसे कोई भगवान भी बचा नहीं सकते। भगवान स्वयं जब उनकी आयु समाप्त हो गई तो उनको भी मरना पड़ा, मरण करना पड़ा। मरते कि नहीं भगवान है? उनका मरण अंतिम मरण होता है, उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता। हमारा मरण होता है, पुनः जन्म होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण अनादिकाल से करते आए हैं। और जन्म मरण जो हो रहा है जिस शरीर का, बस वह पर्याय है। एक पर्याय समाप्त होती है, दूसरी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो आत्म तत्व है वह शाश्वत है। इसका न जन्म होता है और न इसका मरण होता है। अनादि काल से था, आज भी है और अनंत काल तक रहने वाला है। उस आत्मा का श्रृंगार करो, उस आत्मा की चिंता करो। जो नाशवान है, मिटने वाला है, उसकी चिंता छोड़ो, वो तो मिटेगा ही। कितना भी कुछ कर लो, मिटने वाला है, वह रहने वाला नहीं है। जो शाश्वत है उस आत्म तत्व की चिंता करो, उसके बारे में विचार करो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में चिंतन करो। और जो आत्म तत्व है जो कभी मिटता नहीं है, वही मैं हूं। मैं भले ही इस शरीर में रह रहा हूं, ये शरीर मिटने वाला है, लेकिन वास्तव में ये शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करो। अथ जीवस्य विशेषेण द्रव्य गुण पर्यायान कथयति। अब विशेष रूप से जीव के द्रव्य गुण पर्यायों को कहते हैं। अपा बुज्जहि दब्बुतुः गुण पुण्य दंसनु नानु पज्जय चौगई भाव तनु कम विनियम्य जानु। आत्मानं बुद्ध्यस्व द्रव्यम तम गुणौ पुनः दर्शनम ज्ञानम पर्यायान चतुर्गति भावान तनुम कर्म विनिर्मितान जानी ही। क्या कह रहे हैं? हे शिष्य, त्वम माने तू, आत्मानम आत्मा को तो, द्रव्यम द्रव्य, बुद्ध्यस्व जान। हे शिष्य, तू आत्मा को तो द्रव्य जान, और दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान और दर्शन को गुणों गुण जान, और चतुर्गति भावान तनुम, और चार गतियों में जो शरीर प्राप्त होता है उस शरीर को कर्म विनिर्मितान, कर्म से उत्पन्न हुआ, पर्यायान, पर्याय समझ। क्या कहा? गुरु महाराज शिष्य को समझा रहे हैं, हे शिष्य, तू आत्मा को द्रव्य जान, और जो ज्ञान और दर्शन है यह आत्मा ज्ञान के माध्यम से जानता है और दर्शन के माध्यम से देखता है। तो जो ज्ञान और दर्शन है इनको गुण जान। है बंद चला? बंद कैसे पड़ा भैया? कब से बंद पड़ा? हाँ, इकडे बस बाळा, पुढे बस। हाँ, पूरा ध्यान उधर देना। अब क्या कह रहे हैं यहां पर? हे आत्मा, जीवानाम, जीवों के कर्माणि, कर्म अनादीनी, अनादिकाल से है। अर्थात जीव और कर्मों का जो संबंध है वह अनादिकालीन संबंध है। तेन, उस जीव ने, कर्म जनितम न जनितम, कर्म उत्पन्न नहीं किए, और कर्मणापि, जो ज्ञानावरण आदि कर्म हैं उन कर्मों ने भी जीव, यह जीव, नैव जनिता, उत्पन्न नहीं किया है। येन, क्योंकि, द्वयोः अपि, जीव कर्म इन दोनों का ही
आदि न आदि है, अर्थात दोनों ही अनादि काल से हैं। समझ में आया? अब बताओ, बीज ने वृक्ष उत्पन्न किया या वृक्ष ने बीज उत्पन्न किया? बोलो बोलो। हाँ, इन्होंने क्या, बीज ने वृक्ष उत्पन्न किया, ठीक है। अब बीज कहां से आया था? वृक्ष से। तो वृक्ष ने बीज उत्पन्न किया। वृक्ष पहले कि बीज पहले? बोलो यश। बीज पहले है। यदि बीज पहले है तो बीज आया कहां से? बोलो जल्दी बोलो, कहां से आया? वृक्ष से। तो वृक्ष पहले हो गया। वृक्ष कहां से आया? बीज से। तो बीज पहले हो गया। बीज कहां से आया? तो पहले कौन, बीज के वृक्ष? बताओ वीर। दोनों अनादि। सही उत्तर दे दिया, बिल्कुल सही उत्तर दे दिया वीर ने। दोनों ही अनादि हैं, अनादि काल से है। बीज और वृक्ष का संबंध अनादि काल से है। बिना बीज के वृक्ष नहीं आ सकता और बिना वृक्ष के बीज नहीं आ सकता। दोनों अनादि काल से हैं। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार से जीव और कर्मों का संबंध भी अनादि काल से। हम पूछे जीव पहले के कर्म पहले? दोनों साथ में है। मुर्गी पहले के अंडा पहले? बताओ। मुर्गी से अंडा आया, अंडा से मुर्गी, दोनों साथ में है। मतलब ये इनका संबंध अनादिकालीन संबंध है। पक्षी से अंडा आता है, अंडा से पक्षी, पक्षी से अंडा, अंडा से पक्षी। ये अनादिकालीन संबंध है। एक व्यक्ति आए थे हमारे पास, इंदौर की बात है, 1999 में इंदौर में चातुर्मास हुआ था, गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ में। उस समय हम लोग 45 महाराज थे। कितने? 45 मतलब 45 महाराज थे। और वहां पर चातुर्मास चल रहा था। एक व्यक्ति आया, वह नास्तिक था। ये धर्म है, कर्म है, ये कुछ नहीं मानता था। पुण्य पाप, ये भगवान, ये कुछ भी नहीं मानता था। वो राजस्थान का रहने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो रहता था उस समय, जॉब वगैरह था। तो आया, उस दिन हमारा उपवास था, केसलुच हुआ था, और आकर के हमारे पास आकर के बैठ गया। तो उसने पूछा, क्या हम कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं? हाँ जरूर पूछिए। ये भगवान है, ये पहले महावीर भगवान आखिरी तीर्थंकर हुए, उसके पहले पार्श्वनाथ भगवान, उसके पहले नेमिनाथ भगवान, और उसके पहले आदिनाथ भगवान, और उसके पहले भी वर्तमान 24 के पहले भूतकाल के 24 तीर्थंकर थे, उससे पहले भी थे, उससे पहले भी थे। एक राम हुए हैं, हनुमान हुए हैं, ये 24 तीर्थंकर हुए। हम सत्य कैसे माने? ये सत्य कैसे माने हम? हमने कहा, शास्त्रों में लिखा है, जिनवाणी में लिखा है, इसलिए हमें इसे सत्य मानना चाहिए। अब जिनवाणी में जो लिखा है वो सत्य लिखा है, हम कैसे माने? हमने कहा इसको कैसे समझाएं? आगे का प्रश्न किया, ये पत्थर की मूर्ति है, इसको आप भगवान मान के नमस्कार करते हो, पूजा करते, भगवान थोड़े, ये तो पत्थर है। पत्थर की मूर्ति को पत्थर कह रहा था। ठीक है, सुन लेते इसकी क्या क्या प्रश्न है, पहले सुन लेते फिर उत्तर देते। फिर उसने प्रश्न किया, आप ये बताओ पहले भगवान कौन थे? आप कहते इसके पहले भी 24 हुई, इसके पहले भी हुए, इसके पहले हुए, पहले भगवान का नाम आप बताइए, तो हम मान लेंगे ये राम हनुमान हुए हैं,
ना हमने देखा ना आपने देखा, फिर कैसे माने कि राम हनुमान धरती पर हुए हैं, 24 तीर्थंकर भगवान धरती पर हुए हैं? बड़ा अजीब प्रश्न था उसका। लेकिन हमने कहा गुरुदेव ने सब कलाएं हमें सिखाई है, अब इसका उत्तर तो देना है। कैसे देना है? तो हमने कहा देख भाई, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम ए है। तुम्हारे पिताजी का नाम ए है। पिताजी अभी हैं? हाँ है। उनके पिताजी का नाम ए है, वो अभी हैं? हाँ अभी हैं, उनको देख है। उनके पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम ए है, क्या अभी है? अब थोड़ा सा वो ठंडा पड़ा। फिर आगे हमने कहा वो थे कि नहीं? हाँ थे। कैसे हम माने? तुमने देखा क्या? नहीं देखा। फिर हम कैसे माने वो थे? उनके पिताजी का नाम भी पता नहीं, 4-5 पीढ़ी का तो नाम पता, उसके आगे का नाम भी पता नहीं। नाम भी पता नहीं तो वे थे कि नहीं थे? थे। उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे। आप पहले पिताजी का नाम बता दो, हम पहले भगवान का नाम बता देंगे। क्यों भाई अनुज? हमने कहा तुम पहले पिताजी का नाम बता दो, पहले पिताजी कौन से थे? तुम पहले पिताजी का नाम बताओगे, हम पहले भगवान का नाम बता देंगे। अब वो सोच में पड़ गया क्या उत्तर थे। पहले पिताजी कोई थे क्या? नहीं थे तो बताएं कैसे? उसी प्रकार कोई पहले भगवान नहीं थे, उसके पहले भी अनंत भगवान हुए हैं, अनंत सिद्ध भगवान हुए, कैसे बताएं? नहीं बता सकते। समझ में आ गया। अब उसका प्रश्न था, आप जिनको पूजते हैं वो तो पत्थर है, भगवान थोड़े ही है। हमने कहा तुम्हारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादाजी के पिताजी नहीं है, घर में उनका फोटो है कि नहीं? हाँ है। उसको क्या बोलते हो आप? दादाजी बोलते। अरे मूर्ख, उस कागज के टुकड़े को दादाजी बोलता है? वो कागज का टुकड़ा क्या है? तू कागज के टुकड़े को दादाजी बोल रहा है, वो दादाजी है क्या? जब तू कागज के टुकड़े को दादाजी बोल सकता है तो इस पत्थर में जो भगवान की प्रतिमा, उसको भगवान क्यों नहीं बोल सकते? उसमें भगवान के गुणों का आरोपण किया गया है, भगवान के गुण उसके अंदर प्रतिष्ठित किए गए हैं। बस उसके बाद उसके हाथ जुड़ गए। उसके पहले हाथ नहीं जोड़े थे, आकर के सीधा बैठ गया था ऐसा। कोई बात नहीं, बाद में आधे घंटे के अंदर उसके हाथ जुड़ गए और सिर झुक गया। आज समझ में आ गया। आपको समझ में आया कि नहीं? श्री रामपुर वालों, क्यों अक्षय, समझ में आया कि नहीं? महाराज लेट से आ गए, कोई बात नहीं, ये समझ में आएगा। बहुत अच्छा विषय है, भगवान की वाणी है। किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में आता, किसी को बार बार में आता है। कोई भी काम करते हैं शुरुआत में थोड़ा सा समय लगता है। हम आपसे पूछें, जिस दिन आप स्कूल गए थे उसी दिन लिखना सीख गए थे? अ बनाने में भी महीने लग गए थे, तब अ बनाना सीखा। एक ऐसा चूल्हा बनाओ, एक उसके नीचे एक चूल्हा और बनाओ, एक ऐसा डंडा खींचो, एक ऐसा डंडा खींचो, उसके बाद अ बनता है। और शुरुआत में तो जब हम पढ़ते थे तब तो क्या करते थे, वो खड़ूस से लिखते थे और गीली खड़ूस से उसके ऊपर ऊपर और करते थे, अभ्यास करना पड़ता था। और फिर जो थे हाथ पकड़ करके अ लिखवाते थे, अ ऐसा बनाते हैं। अ बनाने में भी महीनों लग गए तब अ बनाना सीख पाए थे, है ना? जिस दिन आप गाड़ी हाथ में लेते हैं उसी दिन चलाना सीख जाते क्या? है, कई लोगों को ठोकते हैं पहले, कई को ठोक देते, कई बार घुटने टूटते हैं, होता कि नहीं?
तब कहीं साइकिल या गाड़ी चलाना सीख पाते हैं। और माताएं बहनें क्या करती हैं, जिस दिन बेलन हाथ में लिया उस दिन रोटी बनाना सीख जाते हैं। बताओ, पीछे बैठे हुए लोग बैठो, बताओ, जिस दिन बेलन हाथ में लिया उस दिन रोटी बनाना सीख जाते हैं? नहीं, कई बार क्या करते हैं, आटा लेते हैं और आटे में इतना पानी डाल देते हैं कि बिल्कुल पतला हो जाता है। होता कि नहीं? बनाओ, अब क्या करें, थोड़ा आटा और डालो, नहीं तो लपसी बनाओ। कई बार बेलन लेकर के बैठते हैं, बेलन पर चिपक जाती है लोई, फिर माँ बताती है परथन लगा बेटा, परथन, परथन, परोथन, आटा, सूखा आटा रहता है उसको लगाओ। लगाते हैं, उसके बाद बेलते हैं और बेलना चालू करते हैं तो चिपकती तो नहीं है, कहीं मोटी कहीं पतली, है ना। और जब सेकते हैं तो कहीं तो जल जाती है और कहीं कच्ची रह जाती है। और कभी कभी बेलते बेलते भारत का नक्शा बना देते हैं। तो रोटी में जो गोलाई आई है, जैसी आज बनाते हैं एकदम गोल परफेक्ट, न कहीं मोटी है, न पतली है, न कच्ची है, न जली, परफेक्ट बनाते हैं। पहले दिन सीख गए थे? कितने दिन लगे? बहुत दिन लगे सीखने में, तब सीख पाए। और आप, बड़े बड़े आचार्यों ने तपस्या करके, गुफा में बैठ करके, जंगल में रह करके इनको लिखा है, तपस्या करके लिखा है। समझ में आए या न आए, भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सिर्फ सुनते जाओ। भगवान की वाणी है, इस श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ सुनो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर समझ में आएगी। और यदि नहीं आओगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगी। स्कूल नहीं जाते, भले ही अ बनाने में महीनों लग गए, स्कूल नहीं जाते तो क्या आप लिखना पढ़ना सीख पाते? नहीं सीख पाते। उसी प्रकार से ये भगवान की वाणी है, सौभाग्य समझ करके सुनिए और समय का ध्यान रखिए। आप लोगों से हमारा बार बार कहना है, समय कितना हुआ? बज गए? समय हो गया है, आहारचर्या का समय हो गया है। समय से आप आएंगे, जो पूजा वगैरह का समय है उसमें चेंजिंग करो और समय से आप आइए, ये सुनने को मिलेगा। भगवान की वाणी सुनना बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। बिना पुण्य के जिनवाणी सुनने को नहीं मिलती। इसलिए बहुत आनंद के साथ, बहुत उल्लास के साथ, बहुत उत्साह के साथ ये भगवान की वाणी को सुनो, क्योंकि ये जिनवाणी है और जिनवाणी सुनने से हमारा कल्याण होता है। जिनवाणी माँ हमारा कल्याण करने वाली है। इसके माध्यम से आत्मा का हित होता है, सभी की आत्मा का हित हो, सभी का कल्याण हो। इन्हीं मनोभावों के साथ में आज के इस स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादा यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।